रिसर्च मेथोडोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन में जो आज का टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च का क्या स्कोप है? स्कोप का मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं क्या एरियाज हैं जहाँ फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च की जा सकती है। ऐसे कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, ऐसे कौन कौन से वो एरियाज हैं जिनमें फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च की जा सकती है और वहाँ से उन रिसर्चर्स का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये बहुत सोचने की बात है कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं जहाँ हम फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं जिनमें से हम लोग कुछ एरियाज को डिस्कस भी करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च होती है। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो सबसे पहले तो जो फिजिकल एजुकेशन बेस्ड है वो है ऑलराउंड डेवलपमेंट की। ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जिनके जिनके ज़रिए हम फिजिकल एजुकेशन में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी खिलाड़ी की हम पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। बहुत से डायमेंशंस हैं, इनको डेवलप करते हैं, बहुत से कंपोनेंट्स हैं, उनको डेवलप करते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग एरियाज पे आते हैं जहाँ हम फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च कर सकते हैं। तो जो पहला एरिया है वो है कि रिसर्च टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए भी रिसर्चेस की जाती हैं। रिसर्च के जरिए ये देखा जाता है कि हम खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे इम्प्रूव करें, वो कैसे अपने कंपटीशन में, कैसे वो अपने गेम में अपना बेस्ट अचीव कर सके। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेज होती हैं स्पोर्ट्स को परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज में ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी जो इंटरनेशनली या नेशनली परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनके बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, शोल्डर हो गए, या पैर हो गए, या अपर आर्म की या लोअर आर्म की लेंथ, इनका सब मेजरमेंट किया जाता है। इनके मेजरमेंट किया जाता है ताकि देखा जाता है कि इनके बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी गर्थ है, तो इसका इसका इम्पैक्ट क्या है परफॉर्मेंस पे, इसका इम्पैक्ट क्या है परफॉर्मेंस में, ये लोग अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। और रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर वाले, इस तरह के मेजरमेंट वाले अगर कोई भी खिलाड़ी मतलब कोई खिलाड़ी ना भी हो, उसको ट्रेन किया जाए उस खेल के लिए, तो वो अच्छा किसी भी गेम में परफॉर्म कर सकता है। तो रिसर्च ये कहती है कि परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी रिसर्च की जाती है, और रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या इफेक्ट डालता है आपके परफॉर्मेंस में, फिटनेस का क्या लेवल होना चाहिए, स्किल का क्या लेवल होना चाहिए, टेक्निक का क्या लेवल होना चाहिए। इन सब के ज़रिए आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो रिसर्च हमें बताती है कि किस तरह से हम परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और जो इसके अलावा जो एरिया है वो है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग एरा में हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आए दिन हो रहे हैं। प्लेयर्स पे दबाव भी बहुत रहता है अपना परफॉर्म अच्छा करने के लिए, और बहुत से ऐसे गेम हैं जहां इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। इक्विपमेंट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इस पर रिसर्च चलती रहती है, क्योंकि जितने अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको बता दें कि जो बैडमिंटन का रैकेट, या लॉन टेनिस का रैकेट, या टेबल टेनिस का रैकेट, या आपका क्रिकेट बैट या क्रिकेट हेलमेट, कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इन पर भी रिसर्च चलती रहती है कि कैसे बेहतर से बेहतर हम इक्विपमेंट्स स्टूडेंट्स को या प्लेयर्स को प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से वो बिना किसी खौफ के और बहुत अच्छे से बड़ी एफिशिएंसी के साथ वो परफॉर्म करें और अपना बेस्ट दे सकें। आजकल के जो क्रिकेट में बैट हैं वो पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छे हैं। आप में ये फ़ायदा ये होता है कि आपकी एनर्जी कम खर्च होती है और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। बैडमिंटन रैकेट की अगर हम बात करें, बैडमिंटन के रैकेट पहले के मुकाबले आज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होती है और ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जो आपके खेलने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की वजह से आज खिलाड़ी बेखौफ होके
बिना किसी डर के, अपनी चोटों की परवाह ना किए हुए, क्योंकि उसको डर नहीं होता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी भी रिसर्चेस जारी हैं और उनको और अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से प्लेयर बिना किसी हेजिटेशन के वो अपने गेम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक फॉर स्किल्स। टेक्निक क्या है? टेक्निक सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि आपकी कम एनर्जी यूज करके आपको जो मैक्सिमम रिजल्ट दे, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निक। टेक्निक किस पर डिपेंड होती है, किस पर आधारित होती है और किस पर बेस होती है? साइंस के ऊपर। लेकिन कोई भी टेक्निक फिक्स नहीं है। इस पर भी रिसर्चेस चल रही है कि हम किसी भी स्किल्स के लिए कौन सी टेक्निक में क्या ऐसी चीज देखें या क्या ऐसा चीज इम्प्लीमेंट करें जिससे उसकी टेक्निक और इम्प्रूव हो, या कोई नई टेक्निक सामने आए जिसकी वजह से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट हो जाए। ठीक है। अगर हम बात करें और रिसर्च इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक अहम सब्जेक्ट है जिसके बगैर आप हम कह सकते हैं काम नहीं चलना है। साइकोलॉजी क्या है कि ह्यूमन बॉडी को यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझना। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी लाइफ पर असर डालते हैं। तो उसको जानने के लिए हम लोग साइकोलॉजी में भी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका मोटिवेशन है, जैसे कि आपका एग्रेशन है, जैसे आपका स्ट्रेस है, जैसे कि आपका स्पिरिचुअलिटी है, जैसे कि आपका रिलीजन है। ये सब ऐसे फैक्टर हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं। तो इनका क्या असर पड़ता है, इनके फायदे हैं या नुकसान हैं, इससे क्या असर पड़ता है, तो ये रिसर्च के जरिए हमको पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस से क्या। जैसे मोटिवेशन, मोटिवेशन का हमारी परफॉर्मेंस पर 100% असर पड़ता है। ये सब हमको किस पता चलता है? रिसर्च से। स्ट्रेस, तो साइकोलॉजी में इसीलिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च करना, ताकि हम जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं आपके परफॉर्मेंस पे, उसके बारे में जान सकें, और हम किसी भी खिलाड़ी की वो चीज़ों को दूर करके या उसका फ़ायदा लेते हुए खिलाड़ी को हम सिखाएं या बताएं। फिर आता है रिसर्च इन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? आपके बॉडी की जो फंक्शनिंग है, उसकी स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। रिसर्चेस के ज़रिए ये पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन करती है। हार्ट के क्या फंक्शंस हैं, लंग्स के क्या फंक्शंस हैं, किडनी के क्या फंक्शंस हैं, ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को अगर हम नहीं जानेंगे, ये रिसर्च ही बताती है क्या फंक्शन है, कैसे काम करते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो हम किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी तरीके से ट्रेंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्चेस से, स्टडी से ये सामने आया है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी हार्ट बीट, जो ट्रेन खिलाड़ी होते हैं, कि हार्ट बीट नॉर्मल आदमी से, नॉर्मल शख्स से या नॉर्मल कैंडिडेट से, किसी भी इंडिविजुअल से वो कम होती है। उनका हार्ट, उनका कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो नॉर्मल पर्सन से बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या असर पड़ता है हमारी फिजियोलॉजी पे, ये सब क्या बताती हैं? रिसर्च बताती हैं। फिर हम कह सकते हैं न्यूरो साइंस एंड मूवमेंट। रिसर्च ऑन न्यूरो साइंस एंड मूवमेंट। न्यूरो मतलब न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में कहना जाहिर सी बात है, न्यूरॉन और मूवमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन है, कि बिना न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के आपके मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो कैसे ये कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे हम मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, कब इंजरी होती है तो क्या दिक्कत आती है हमारी बॉडी में, पेन होता है हमारी बॉडी में तो क्या दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है, इन सब का पता लगाती है रिसर्चेस। और उन रिसर्चों के
जो भी ड्रॉबैक्स आते हैं हम लोग पता चलता है, या कुछ फायदे आते हैं मुझे पता चलता है, उसके ज़रिए हम अपनी उन चीज़ों को, उनके रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हमें हमारी नॉलेज में इजाफा होता है और हम किसी भी खिलाड़ी को किसी भी तरह के तैयार कर सकते हैं। अगर बात करें दूसरे एरियाज की, जो नेक्स्ट एरियाज की, वो है इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज ऑन एन इंडिविजुअल। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर भी रिसर्चेस होती हैं, यहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्चेस से ही सामने आया है कि हम फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, फिटनेस बनी रहती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, हम कोई भी टास्क बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हमारी मस्कुलर पावर बढ़ जाती है, हमारा इंडोरेंस बढ़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ लें। ठीक है, फिर मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। जी सर।